अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मजेदार सा और झटपट बन जाने वाला बहुत ही आसान और सादा सा मीठा। ट्राई कीजिएगा। आजकल जैसे कि समर सीजन है, तो समर सीजन में हर घर में मैंगो तो मौजूद है, तो मैंगो के साथ बनाएंगे इस मजेदार से मीठे को। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है सबसे पहले मैंगो, दो दरमियाने साइज के मैंने मैंगो लिए थे और उनको कट कर लिया। और एक प्याली के करीब मेरे पास मैंगो का जो गूदा है वो मौजूद है। उसके अलावा इसमें चीनी की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने एक दरमियाने साइज का कप जो था वो चीनी का लिया था। उसके बाद जी सबसे पहले चीनी और मैंगो दोनों को हमने करना है अच्छे से ग्राइंड। चीनी और मैंगो दोनों को अच्छे से कर लेंगे ग्राइंड। इसमें अभी दूध नहीं आपने ऐड करना, दोनों को पहले चीनी और मैंगो को अच्छे से ग्राइंड करना है। उसके बाद इसके अंदर दूध डालिएगा, वरना इसके अंदर लम्स रह जाएंगे। दूध की मिकदार यहाँ पे आधा किलो के करीब मेरे पास दूध है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये घर का खालिस दूध है। तमाम चीजों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और उसके बाद तमाम चीजों को डालेंगे कढ़ाई में। सिंपल आप कह सकते हैं कि मैंने जो मिल्क शेक है वो बना लिया है। मैंगो मिल्क शेक जो है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद अभी यहाँ पे हम आग नहीं जलाएंगे, आग को भी हम बंद रखेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर 1 प्याली के करीब जाएगा मिल्क पाउडर। एक प्याली के करीब इसके अंदर मिल्क पाउडर जाएगा। मिल्क पाउडर ऐड जब आपने कर लेना है, यहाँ पे मिल्क पाउडर मैंने ऐड कर लिया। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद अब यहाँ पे आग को अभी नहीं जलाएंगे जब तक ये अच्छे से मिक्सअप नहीं हो जाता। अच्छे से तमाम चीजों को मिक्सअप करने के बाद हमने आग को जलाना है। ये अच्छे से मिक्सअप हो गया, अब आग को जला लेंगे। आग को मीडियम रखेंगे, हाई मत रखिएगा। और चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। चम्मच को मुसलसल चलाते हुए इतनी देर तक हमने इसको कुक करना है कि ये बहुत ज्यादा थिक हो जाना चाहिए, और जैसे कस्टर्ड होता है ना, बिल्कुल वैसे हमने इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद मैरी बिस्किट का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मुझे यहाँ पे कोई और बिस्किट नजदीकी एरिया से नहीं मिले थे, इसलिए मैंने मैरी बिस्किट का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास कोई अच्छी क्वालिटी के, मजीद अच्छी क्वालिटी के बिस्किट मौजूद हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट रखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इसके ऊपर इसकी जो लेयर है वो लगाएंगे। इसकी लेयर लगाने के बाद अगेन हम मैरी बिस्किट का जो इस्तेमाल है वो करेंगे। बिस्किट की एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद फिर हम एक लेयर जो है ये इस मीठे की लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास कोकोनट है और कुछ बादाम और पिस्ते वगैरह, वो भी मैं इसके ऊपर डालूंगी। और कुछ मैंने मैंगो के चंक्स वगैरह मौजूद है मेरे पास, वो भी इसके ऊपर जो है वो हम इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद अगेन इसके ऊपर लेयर लगा देंगे मीठे की। और लास्ट पे आप जिसके साथ चाहें आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास कोकोनट था, पिस्ता था, बादाम था और कुछ मैंगो के चंक्स वगैरह थे, वो मैंने उसके साथ मैंने इसको गार्निश किया था। और एक रात के लिए हम इसको फ्रीज कर देंगे, फ्रीजर में हम इसको रखेंगे ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। सेकेंड डे फिर हम इसको खाएंगे। वैसे आपको 3 से 4 घंटे बाद भी निकाल के आप खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सारी रात के लिए रखा था और फाइनली कुछ ये इस तरह का रेडी हो गया था हमारे पास। और सेकंड डे मैंने इसको कट किया था। सेकंड डे कट करने के बाद फाइनली ये कुछ इस तरह का रेडी हो गया था। बहुत ज्यादा मजे का बना था। ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।